2,73,237 कोविड के कुल मरीज, उनमें मौतें 1619 यानी कि 1619। डेटा डराता है। डेटा जितना सजग करता है उससे ज्यादा भयभीत करता है। लेकिन किन्हें? आम जनता को, क्योंकि जिनकी जिम्मेदारी है चिंता करना, उनके तो कानों पे जू भी नहीं रेंगती, यानी कि राज्य सरकारें और सेंटर की सरकार। ये लोग अपने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। पीयूष गोयल का बयान बहुत ही ज्यादा वायरल भी है और विवादों में भी घिरा हुआ है। और वो बयान क्या है? और ये बयान यही है कि ऑक्सीजन की डिमांड एंड सप्लाई तय करना राज्य की जिम्मेदारी है। तो फिर पीयूष गोयल जी, आपकी जिम्मेदारी चुनावों में राउंड काटने की है सिर्फ? ये मैं नहीं, जनता पूछ रही है और उसको समर्थन करने के लिए किसी पोल की आवश्यकता नहीं है। चुनाव कोई जीते ना जीते उसका पता नहीं, लेकिन जनता अपनी जिंदगी जरूर हार रही है। कोरोना प्रसर रहा है, सिस्टम बिखर रहा है। कोविड की सेकेंड वेव जो भारत में बहुत लेट से आई, लेकिन इसने भारत के लोगों को मजबूर कर दिया है बिस्तरों पर लेटने के लिए, और वो बिस्तर है हॉस्पिटल का। आप देख सकते हैं कि कोविड के बाद से जिस तरीके से हॉस्पिटल्स में बेड और ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी है, वो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठाता है भारत की स्वास्थ्य सेवाओं पर। जिस तरह के हालात भारत में कोविड के दिख रहे हैं, उससे ये बातें तो साफ है कि भारत इतने लंबे अरसे के बाद भी अपनी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सही नहीं किया जा सका है। उसके अलावा भारत की अभी भी राज्य सरकारों की ये जिम्मेदारी है कि वे चुनाव से इधर हटकर अपने स्वास्थ्य विभागों को सही करें, क्योंकि पीयूष गोयल ने तो कहा ही है कि ऑक्सीजन डिमांड सप्लाई संभालने की जिम्मेदारी स्टेट की है। तो क्या राज्य के अलावा सेंटर की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने की है? प्रश्न बहुत है। इन प्रश्नों से तर एक उम्मीद भी दिखी है, जिसके लिए हम आपके सामने आए। वो उम्मीद है आयुष एडवांस। आयुष एडवांस कोविड की नई वैक्सीन है, जिसे अहमदाबाद के शुक्ला असर इंस्पेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की एक कंपनी ने बनाया है। ये 21 पौधों से बनने वाली एक दवाई है, जो कि माइल्ड सिम्टम्स अगर किसी कोविड के है तो उन्हें ठीक करती है। इसे गुजरात के सरकारी हॉस्पिटल्स में अप्लाई किया गया और जिसके बाद से वहाँ के लोगों में सही असर इसका दिखा है। इसकी एक और बात हम आपको बता दें कि इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं हैं। इसके 2 ट्रायल हो चुके हैं और जिससे ये साबित हुआ है कि ये जो रेमडेसिविर नाम की दवाई चल रही है कोविड की, उससे 3 गुना ज़्यादा असरदार है। इसके अलावा बात ये समझने की कि क्या कारण है कि जब सितंबर और दिसंबर में कोविड की वेव एक बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी थी, तब भारत ने अपने आप को एक अच्छी स्थिति में पाया, लेकिन फरवरी के बाद से, जब से बंगाल के अलावा अलग अलग राज्यों में चुनाव हुए, तो कोविड की व्यवस्था क्यों नहीं हम सही कर पाए? क्यों नहीं हम मुकम्मल हॉस्पिटल बना पाए, बेड्स की व्यवस्था कर पाए, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की? क्या राज्य सरकारों की ही सिर्फ जिम्मेदारी है या फिर सेंटर में सिर्फ और सिर्फ रैलीज करनी इंपॉर्टेंट है? बीते कुछ दिनों से जब से विपक्ष कोविड की हालातों को देख रहा है, उन्होंने बंगाल में अपनी रैलीज को या तो कम कर दिया है या फिर खत्म कर दिया है। उनमें सीपीएम राहुल गांधी जो कि कांग्रेस के हैं और ममता बनर्जी, जिन्होंने अलग अलग बयानों से इस बात को साबित किया है। देखिए, अपवाद हमें हर जगह दिखाई दे रहे हैं। जहां राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि मैं अपने कोविड की वजह से सारी रैलीज बंगाल की कैंसिल कर रहा हूं, वहीं दूसरी तरफ अधीर रंजन चौधरी तक लगता ही ये मैसेज नहीं पहुंचा। ये हास्यास्पद है कि उनका ही नेता कहता है कि मैं रैलीज नहीं करूंगा, लेकिन उनका पूर्व स्टेट प्रेसिडेंट रैलीज करता है। इसमें सत्तारूढ़ भी कहीं पीछे नहीं रहा है। अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिन में रैलीज करते हैं और रात को मीटिंग्स करते हैं। तो क्या ये डेली फीचर बन चुका है कि दिन में आप लगातार बड़ी बड़ी रैलीज करेंगे जिसमें लोग आपको देखने आते हैं, और फिर आप क्या उनसे वहां पर ये अपील करते हैं कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी? नहीं, आप ये अपील करते हैं, आदरणीय दीदी, ओ दीदी,
दीदी, ओ दीदी, कि दीदी ओ दीदी, इस सुर में कहीं ना कोई कम अख्तरी आती है, ना उस सुर में कहीं ताकत कमी होती है। कम तो हो रहे हैं लोगों की जानें, लोग मर रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, सरकार आंकड़े छुपा रही है। अगर सरकार इतने बीते दिनों में भी कोविड की मुकम्मल व्यवस्था नहीं कर सकी है, दिल्ली की सरकार कह रही है कि हमारे पास बहुत ही कम बेड्स बचे हैं, वो कह रही है ऑक्सीजन सप्लाई खत्म होने को है, तो क्या लोग हॉस्पिटलों के बाहर दम तोड़ दें? आखिर कौन होगा इसका जिम्मेदार? सरकारों की जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार उसे निभा नहीं पा रही है। लेकिन हमारी और आपकी यही जिम्मेदारी है कि हम अपना और अपनों का ध्यान रखें, मास्क पहने, 2 गज की दूरी रखें और ज्यादा जरूरी ना हो तो घर से ही काम करें। अभी अभी आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं कि कई तरीके से डबल मास्क और सेफ्टी मेजर्स बताए जा रहे हैं। उन सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करें, अपनों का ध्यान रखें, गर्म पानी पिए और इस कोविड के समय आप ज़्यादा सजग रहें। इसी तरह न्यूज़िस्तान को देखते रहिए, न्यूज़िस्तान के फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने राम को साथ देते रहिए।